हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है मैन्युफैक्चरिंग साइंस सेकंड। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है मेटल कटिंग। व्हाट इज़ मेटल कटिंग? मेटल कटिंग से पहले हम आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द प्रोसेस इन विच द रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्ट इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। मीन्स रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें मतलब मीन्स रॉ मटेरियल्स क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर आपको एक घर बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या रॉ मटेरियल रहता है। रॉ मटेरियल जैसे वहाँ पर रहते हैं ब्रिक्स रहते हैं, ठीक है, सैंड रहता है, सीमेंट रहता है, आयरन रॉड्स रहते हैं, कंक्रीट होता है। ये सारे क्या होता है, रॉ मटेरियल होते हैं। उसको मिला करके क्या होता है, एक घर बनता है। तो इसी इसी तरीके से ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था मैंने कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक रॉ मटेरियल रहता है जिसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल में क्या था, रॉ मटेरियल में क्या था, ब्रिक्स मीन्स ईंटें थी, ठीक है, सैंड मतलब बालू था, और आयरन रॉड्स जो सरियाँ वगैरह यूज़ करते हैं घर में वो थी, एंड सीमेंट वगैरह का जो यूज़ करते हैं उनका सबका यूज़ करके घर बनाया जाता है। ठीक है, और घर क्या हो गया, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हम रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड स्पेसिफिकेशंस एंड प्रॉफिट। ठीक है, मीन्स वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि घर बना है तो फुल्ली सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ उसको जो रिक्वायरमेंट थी वो उसको उसमें मिल गई है। ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशन कंप्लीट होने चाहिए, जो उसको डायमेंशंस चाहिए थी, ठीक है, वो उसके कम्प्लीटली मिले हैं उसमें, और उसको प्रॉफिट भी रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो लॉस में चला जाए उसको कंप्लीट करवाने में। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग होता है कि मीन्स रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अगर अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे मेटल कटिंग। मेटल कटिंग क्या होता है, मेटल कटिंग या मशीनिंग क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, जो कटिंग टूल होता है ये हमारा मटेरियल रिमूव करता है किसी भी वर्क पीस से। ठीक है, एक्सेस मटेरियल जो अनडिजायरेबल मटेरियल होता है उसको रिमूव करता है किसी भी वर्क पीस से टू गेट अ डिजाइर्ड शेप। ठीक है, मीन्स सपोज़ कोई रॉड है, ठीक है, जो जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमें यहाँ पर ये रॉड चाहिए 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसका एक्चुअल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और हमें चाहिए 8 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर जो है वो क्या होगा, इसका एक्सेस मटेरियल हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर जो होगा इसका जो 2 सेंटीमीटर डायमीटर रिड्यूस करेंगे, वो किसकी हेल्प से होगा, कटिंग टूल की हेल्प से। ठीक है, तो जब कटिंग टूल इस रॉड, सपोज़ वो रॉड ये रही, ठीक है, सपोज़ वो रॉड ये है, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर की हम कंसिडर कर रहे हैं और हमें इसे 8 सेंटीमीटर का बनाना है। ठीक है, तो हम इस रॉड को, ठीक है, लेथ मशीन हो गई उसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रोटेट करेगी हमारी, ठीक है, और ये कटिंग टूल है जो कि इसके कांटेक्ट में आएगा जब वर्क पीस के, तो इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शंस एंड प्रेशर रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कटिंग एक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कटिंग टूल है इसकी एज भी बहुत शार्प है, इसकी वजह से कटिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कटिंग होगा मटेरियल, जो एक्सेस मटेरियल होगा वो रिमूव होने लगेगा धीरे धीरे। हमें रिमूव कितना करना है कि ये 10 सेंटीमीटर की थी और हमें 8 सेंटीमीटर का लेकर आना है, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या था, वो हो गया इसका एक्सेस मटेरियल जो कि हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो मेटल कटिंग और मशीनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग टूल आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो कटिंग टूल है ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कटिंग करने के लिए एक सिंगल पॉइंट होता है। ठीक है, सपोज़ ये एक सॉरी जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, मीन्स जिसका एक पॉइंट वर्क पीस का कांटेक्ट में आएगा कटिंग करने के लिए, तो वो सपोज़ ये वर्क पीस है, ये कटिंग टूल है, तो इसका एक पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है वर्क पीस के कटिंग करने के लिए, तो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया। और नेक्स्ट होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कटिंग करने के लिए। सपोज़ ये कोई कटर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट है कटिंग के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। जैसे कि ये मिलिंग कटर है, मिलिंग कटर कुछ इस टाइप का ही होता है जिसको हम मिलिंग मशीन पे यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कटिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, ये तो हम इसको कह लूँगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। जो कि आपकी शॉ होती है आरी, लकड़ी को कटिंग कर लकड़ी की कटिंग करते हैं, तो ठीक है, वो क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है, देखिए शॉ होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं क्योंकि इसमें मल्टी पॉइंट्स होते हैं फॉर कटिंग। ठीक है, अब आई थिंक आपको मशीनिंग समझ में आया होगा। अब
क्या बताया था मैंने, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना होता है एक्चुअली मशीनिंग में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब हमारे वर्क पीस एंड कटिंग टूल कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है इन दोनों के बीच में, और फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या कटिंग एक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जब मटेरियल रिमूव होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेस मटेरियल रिमूव होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ चिप होगा, ठीक है। अगर आपका जो मेटल है इसका वर्क पीस का, अगर ये डक्टाइल मेटल होगा तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूस चिप्स देखने को मिलेंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये चिप है, ठीक है, कंटिन्यूस चिप देखने को मिलेंगे। और ये अगर मेटल इसका ब्रिटल होगा तो हमें डिसकंटिन्यूस चिप देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर चिप्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन कंटिन्यूस चिप होता है, नेक्स्ट डिसकंटिन्यूस चिप होता है, एक होता है कंटिन्यूस विद व्यूल्ड अप एज, जिसको हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो अब डक्टाइल मटेरियल हमें कंटिन्यूस चिप क्यों मिलता है और ब्रिटल मटेरियल हमें डिसकंटिन्यूस चिप क्यों मिलता है। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन कौन से डिफॉर्मेशन होते हैं, जहाँ से अगर हम जैसे सपोज़ कोई वर्क पीस है, हमने उस पर लोड लगाया, उसमें डिफॉर्मेशंस हुए, और अगर हमने लोड रिमूव कर दिया तो उसने अगर अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को रीगेन कर लिया, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस कौन से होते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम परमानेंट डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, जिसमें लोड हटाने पर भी वर्क पीस से जो वो है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को गेन नहीं करता है, यहाँ पे परमानेंटली डिफॉर्मेशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर चिप जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूस बनते हुए चले जाते हैं, ठीक है। थोड़े से एज़ कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल थोड़े से लंबे चिप रहते हैं, इसलिए हम उसको कॉन्टीन्यूस चिप बोलते हैं। और जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें सडन फ्रैक्चर होता है, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, आफ्टर इलास्टिक डिफॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर इलास्टिक डिफॉर्मेशन फ्रैक्चर हो रहा है, तो इसी रीज़न की वजह से वहाँ पर जो चिप्स होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं, वो डिसकंटिन्यूस चिप होते हैं, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स के रूप में चिप रहते हैं, वो टू ब्रेक हो जाते हैं थोड़ी ही देर बाद, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें मशीनिंग प्रोसेस के, तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज इसका ये रहेगा कि इसको हम बहुत सारे मटेरियल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक स्टील पे अप्लाई कर सकते हैं, आयरन पे अप्लाई कर सकते हैं, कास्ट आयरन वगैरह हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम पे अप्लाई कर सकते हैं, ब्रास पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इवन हम इसको वुड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये इसका एडवांटेज है कि हम इसको बहुत सारे मटेरियल्स पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये हो जाएगा कि हम इससे डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्री को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फ्लैट सरफेस जनरेट कर सकते हैं, जो शेपर मशीन होती है उसमें एक ब्लॉक रहता है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये देखा है, इसमें अगर ब्लॉक होता है तो ये इसका कटिंग टूल है, ठीक है, जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है, जिसकी वजह से ये इस जो वर्क पीस है इसको फ्लैट करता है। तो ठीक है, हम मशीनिंग प्रोसेस में हम वर्क पीस को फ्लैट भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको राउंड शेप में भी या स्पेशल शेप में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का वर्क पीस है जो कि चक में लगा हुआ है लेथ मशीन पे, और यहाँ पर जो कटिंग टूल है ये इसको शेप दे रहा है, जो कि इसका एक्सेस मटेरियल रिमूव कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें फाइनल फिनिश मिल रहा है इस पर, और ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो हम इसमें सिलेंड्रिकल शेप्स भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, फ्लैट शेप्स भी जनरेट कर सकते हैं। और मशीनिंग प्रोसेस में बहुत सारी मशीन्स आते हैं, जैसे लेथ मशीन में जो वर्क करते हैं वो मशीनिंग शॉप में आता है, ठीक है, या मशीनिंग में आता है, ठीक है। और शेपर पे जो वर्क करते हैं, शेपर मशीन होती है, ठीक है, वो भी मशीनिंग प्रोसेस होता है, उस पर भी प्लेनर होता है या स्लॉटर होता है, उन पर जो हम ऑपरेशन करते हैं वो भी मशीनिंग में ही आते हैं, ठीक है। और ड्रिलिंग पे हम जो ऑपरेशन करते हैं वो भी मशीनिंग के ही ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ड्रिल से हम होल भी जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर भी चिप जनरेट हो रही है, आप देख सकते हैं, ये कटिंग टूल है, ठीक है, टूल बिट बोलते हैं हम इसको, ड्रिल बिट बोलते हैं। यहाँ पर ये होल जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे जो एक्सेस मटेरियल है, मीन्स हमें यहाँ पे होल जनरेट करना है, यहाँ पे जो एक्सेस मटेरियल है, यहाँ पर हमें ये मटेरियल नहीं चाहिए होल की जगह पे, तो वो रिमूव हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ चिप, ठीक है। तो यहाँ पर ये मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो हम इसको मशीनिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, मशीनिंग प्रोसेस बोलेंगे। तो मशीनिंग प्रोसेस में बहुत सारे मशीन्स पे वर्क होते हैं, लाइक लेथ मशीन, शेपर, स्लॉटर एंड ड्रिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसका ये एडवांटेज रहता है कि इसमें हमें बहुत ही क्लोज टॉलरेंसेस मिलते हैं, मींस एक्यूरेसी हमें बहुत अच्छी मिलती है। जो हम जिस वर्क पीस पे वर्क करते हैं, हमें यहाँ पे सरफेस फिनिश भी बहुत स्मूथ मिलती है, ठीक है। मींस
मशीनिंग सिंपल सी बात है कि जब मशीनिंग होगी तो यहाँ पे जो आप जो फाइनल शेप मिलेगी, फाइनल जो सरफेस मिलेगी वो बहुत ही स्मूथ रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसेसेस। लाइक जो जैसे कि कास्टिंग होती है, कास्टिंग में क्या करते हैं, जो मेटल होता है उसको मोल्ड मेल्ट करके किसी कैविटी में पोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसके बाद कैविटी को ब्रेक कर लेते हैं अगर वो परमानेंट नहीं होती है तो। अदरवाइज़ हम इसको डिसएंगेज करके उसको फाइनल प्रोडक्ट को निकालते हैं अगर वो परमानेंट होती है तो उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है कास्टिंग में, हमें उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कास्टिंग में उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी क्योंकि हम मेटल को मेल्ट करके पोर कर रहे हैं किसी कैविटी में, तो उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। तो हम उसकी फर्दर प्रोसेस क्या होता है, मशीनिंग, जो कि हमें जो जितना एक्सेस मटेरियल होता है वो नहीं चाहिए होता तो हम उसको रिमूव कर देते हैं उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ मेटल कटिंग। ओके, मैकेनिज्म ऑफ मेटल कटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें ये दिखाना चाहूँगा मेटल कटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वर्क पीस है हमारा। ओके, ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है। ये कटिंग टूल है, ठीक है, ये कटिंग टूल है जिसका इस फेस को हम, इस वाले फेस को हम रेक फेस बोलते हैं, इसको हम फ्लैंक बोलते हैं, इस वाले फेस को कटिंग टूल के, ठीक है, और फ्लैंक बोलते हैं। और ये हमारी जो ये है हमारी चिप है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब मैकेनिज्म अगर का मशीनिंग या मेटल कटिंग का मैकेनिज्म बोलें तो इसमें क्या होता है, जब कटिंग टूल इस वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है, कटिंग टूल जब वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, यहाँ पर ये कटिंग स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो जब कटिंग स्टार्ट होने लगता है तो यहाँ पर जो ये पोर्शन में कटिंग हो रहा है, इस पोर्शन जो कटिंग हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ कट। मींस जितना पोर्शन कट होता है हम उसको डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। लाइक ये देख सकते हैं आप, ये पोर्शन जो है इसके इतने पोर्शन में कटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका डेप्थ ऑफ कट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है इसको हम शेयर प्लेन बोल रहे हैं। इस शेयर प्लेन के बीच में और इसके बीच में जो एंगल बनता है हम उसको शेयर एंगल बोलते हैं। ये रेक फेस है हमारा, ठीक है, ये रेक फेस है। रेक फेस के बीच में और जो टूल की टिप है, यहाँ से अगर एक वर्टिकल लाइन डालें, इसके बीच में जो एंगल बनना है हम इसको रेक एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्लैंक फेस है, ये टूल का ये वाला फेस जो है फ्लैंक फेस है, इसके बीच में और ये जो वर्क पीस की ये सरफेस है इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको रिलीफ एंगल और क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। और रिलीफ एंगल और क्लियरेंस एंगल का क्या यूज़ होता है, ये जो फ्लैंक फेस होती है टूल की, इसको रब नहीं होने देता है इस वर्क पीस की सरफेस में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वर्क पीस की जो सरफेस है ये न्यू सरफेस है क्योंकि इसकी मशीनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और ये अनमशीन्ड सरफेस है और ये मशीन्ड सरफेस हो गई, मीन्स न्यू सरफेस हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैकेनिज्म ऑफ मेटल कटिंग की बात करूँ तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 हमारा हो गया कटिंग स्पीड, नंबर 2 हो गया फीड, और नंबर 3 हो गया डेप्थ ऑफ कट। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कटिंग स्पीड होती क्या है। कटिंग स्पीड क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड एट विच द वर्क मूव्स विद रिस्पेक्ट टू द टूल। मीन्स जो वर्क पीस है, जैसे कि हमारा अगर लेथ मशीन है, इसमें ये वर्क पीस जो चक में लगा होता है, ठीक है, जब ये चक में लगा होता है तो ये रोटेट करता है, ठीक है। तो ये कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कटिंग टूल। ये सपोज ये कटिंग टूल लगा हुआ है, ठीक है, तो कितनी स्पीड में रोटेट कर रहा है पर मिनट, ठीक है। तो इसको हम, इसकी यूनिट हम मीटर पर एम भी ले लेते हैं, सॉरी मीटर पर मिनट भी ले लेते हैं, और मिलीमीटर पर मिनट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा अगर फीड क्या होता है। तो फीड जो होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टूल। सपोज़ ये वर्क पीस है और ये कटिंग टूल है, तो इसके द्वारा जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी इस पर, वो इसकी क्या होगी, फीड होगी। सपोज इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है तो ये इसका फीड हो गया, ठीक है, जिसको हम मेज़र करते हैं रेवोल्यूशन, डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन, ठीक है, कि कितनी डिस्टेंस में एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। जैसे कि ये सपोज़ ये लेथ मशीन पर अगर ये वर्क पीस है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कॉन्टैक्ट में रहता है कटिंग टूल, ये रोटेट करता है, तो डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर में इसने कितनी डिस्टेंस की कितनी डिस्टेंस मेज़र की है इस पर, ठीक है। तो डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन इसका हो गया, यूनिट हो गई। तो एक्चुअली क्या बताया था, फीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टूल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है किसी वर्क पीस पे, वो इसकी फीड हो जाती है। सपोज इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है टूल ने, मतलब इतने एरिया में हमें मशीनिंग करना है, तो ये इसकी क्या होगी, फीड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, थिकनेस ऑफ मेटल रिमूव्ड
इन वन कट ऑफ द टूल, मीन्स जितने मेटल को हमें रिमूव करना है वो इसकी डेप्थ ऑफ कट हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी डेप्थ ऑफ कट है कि हमें इतना मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। जैसे कि ये कंप्लीट वर्क पीस का साइज ये था, ठीक है, जिसमें हमें इतना जो है वर्क पीस रिमूव करना है हमें इससे, तो ये इसकी होगी डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तीनों का प्रोडक्ट ले लें, तो इस समय क्या मिल जाता है मेटल रिमूवल रेट, MRR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू F फीड इंटू D डेप्थ ऑफ कट। इससे क्या मिल जाएगा हमें, मेटल रिमूवल रेट, कि हमारा कितना मेटल रिमूव हो रहा है, ठीक है, उसका रेट क्या है मेटल रिमूव का, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल जाएगा। तो जो इसका कॉम्बिनेशन रहता है कटिंग स्पीड का, फीड का एंड डेप्थ ऑफ कट का, ये डिपेंड करता है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अगर डेप्थ ऑफ कट, सपोज डेप्थ ऑफ कट बहुत कम है, ठीक है, एंड फीड भी हम कम यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम कटिंग स्पीड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स डेप्थ ऑफ कट हमारी अगर काफ़ी कम है, फीड भी हमारी काफ़ी कम है, और इस कटिंग स्पीड हमारी अगर बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या, ये किस कंडीशन के लिए फेवरेबल रहेगा, ये फेवरेबल रहेगा फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए। सपोज़ कि कोई रॉड है, ठीक है, उसमें हम मटेरियल, एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर चुके हैं, अब हमें फाइनल फिनिश देना है उसको, ठीक है, स्मूथ सरफेस के लिए, तो हमें बहुत ही कम मटेरियल रिमूव करना होगा, ठीक है। तो वही दिखा है, डेप्थ ऑफ कट बहुत कम रहेगा, ठीक है, फीड भी उसका कम रहेगा, बट जो कटिंग स्पीड हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड में उसको रिमूव करते हैं, जो फाइनल फिनिश देते हैं, ठीक है। तो फाइनल फिनिश करना होगा हमें, तो हम उसकी जो है डेप्थ ऑफ कट कम लेंगे, फीड कम लेंगे, बट कटिंग स्पीड हम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना हो, क्योंकि जो फाइनल फिनिश में तो मटेरियल रिमूव बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए हमने उसको कटिंग स्पीड को ज़्यादा लिया था और फीड को एंड डेप्थ ऑफ कट को कम लिया था। अगर हम कटिंग स्पीड अगर हम कम लेते हैं, ठीक है, और डेप्थ ऑफ कट को ज़्यादा लेते हैं एंड फीड को ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा ले रहे हैं हम, मीन्स इस पोर्शन को ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, इसको डेप्थ ऑफ कट को ज़्यादा ले रहे हैं, इस वाले पोर्शन को ज़्यादा ले रहे हैं हम, ठीक है, इसको और बढ़ा दो, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा होगी तो हमें कटिंग की जो स्पीड होगी उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर रिड्यूस नहीं करेंगे तो हमारा जो टूल होगा वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके उसकी स्पीड को रिड्यूस करते रहेंगे, बट डेप्थ ऑफ कट हम ज़्यादा लेंगे एंड फीड ज़्यादा लेंगे, और कटिंग स्पीड अगर हमारी कम होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैवी मटेरियल रिमूव के लिए हम इसके लिए यूज़ करेंगे इस कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो क्या है इसमें, द टूल एंड द वर्क पीस इंटरेक्शन गिव अ डेप्थ ऑफ कट एंड रिलेटिव ऑफ मोशन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस रिजल्ट इन द चिपिंग। मीन्स जब टूल्स एंड वर्क पीस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसमें क्या होता है, ये डेप्थ ऑफ कट है, ठीक है, जितने में हमें कटिंग करना है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, ठीक, हाई प्रेशर जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा इनके बीच में, ठीक है। अब फ्रिक्शन के कारण हमारा यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। तो इसके रिजल्ट्स में क्या होगा, यहाँ पे कटिंग एक्शन होगा, क्योंकि जो हमारा कटिंग टूल है इसका एज भी शार्प है, तो यहाँ पे कटिंग एक्शन होगा और मटेरियल रिमूव होगा, हमारा एक्सेस मटेरियल रिमूव होगा। तो जो एक्सेस मटेरियल रिमूव होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ चिप रिमूव होगा, ये हमारी चिप रही, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कटिंग एक्शन इन्वॉल्व शेयर डिफॉर्मेशन ऑफ वर्क मटेरियल टू फॉर्म ए चिप इज़ रिमूव्ड, न्यू सरफेस इज एक्सपोज्ड। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग एक्शन हुआ इस जोन में, शेयरिंग एक्शन हुआ, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये चिप रिमूव हो रही है, ठीक है। और आफ्टर चिप रिमूव जब चिप हो जाएगी तो उस क्या होगा, यहाँ पे एक हमें न्यू सरफेस मिलेगी, जो कि हम जिसको मशीन्ड सरफेस बोलेंगे, ठीक है, और ये हमारी अनमशीन्ड सरफेस होगी। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. For more update you can subscribe my channel. Thank you.